बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आगाज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखने का, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पाए तकमील तक पहुंचाया था। आज इंशाल्लाह हम एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मौजूद हैं और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही एक और टूल को जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। सबसे पहले आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको ये भी पता है कि सॉफ्टवेयर आप जो ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट इस पैकेज के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मिल जाता है। यानी जिस तरह वर्ड इंस्टॉल होता है, पावर पॉइंट इंस्टॉल हो जाता है उसके साथ, और एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, ये सारे सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड हैं ये इंस्टॉल हो जाते हैं। मेरे पास, मैं चूँकि पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ और ये इंस्टॉलेशन मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर में सिखाई थी। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। मेरे पास सबसे पहले मैं सर्च बॉक्स पर जा रहा हूँ, टास्क बार पर मौजूद सर्च बॉक्स पर जा रहा हूँ और यहाँ से एक्सेल को सर्च करूँगा। यहाँ से मैं एक्सेल को सर्च करता हूँ और इंटर प्रेस करके एक्सेल को ओपन करता हूँ। मेरे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर के हवाले से, उसके इंटरफेस के हवाले से मुकम्मल जान लें, क्योंकि अगर आप उसके इंटरफेस से आगाह होंगे, उसके इंटरफेस को समझ सकेंगे तो आप बआसानी उस सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बस आप जो ही एक्सेल पर क्लिक करेंगे, एक्सेल के आइकन पर क्लिक करेंगे सर्च बॉक्स से ढूंढने के बाद, या डेस्कटॉप पर भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से विंडो अपीयर होगी। क्योंकि मैं एक्सेल 2013 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें इस तरह से आपको विंडो अपीयर हो रही होगी। 2007 में लेआउट मुख्तलिफ हो सकता है, इस तरह 2003 में मुख्तलिफ हो सकता है, और बाद स्टूडेंट्स शायद 2016 यूज़ कर रहे हूँ, उसका लेआउट शायद इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये बस कंफ्यूज ना हो जाइएगा, क्योंकि तमाम लेआउट मुख्तलिफ होने के बावजूद एक्सेल एक्सेल की फंक्शनैलिटी तकरीबन एक ही तरह की होती है। बस यहाँ से बाकी तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए सबसे पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर जाकर क्लिक करूँगा। यानी बाकी चीज़ें भी काम की हैं लेकिन फिल वक्त हमारे काम की नहीं है, वो हम वक्त गुजरने के साथ यहाँ वापस आएंगे और तमाम चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स फिल वक्त मेरी ज़रूरत है, यानी ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ इसको वर्कबुक कहूँगा मैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वर्ड के अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के नाम से या ब्लैंक पेज के नाम से जाने जाते थे। इसी तरह पावर पॉइंट पर ब्लैंक स्लाइड्स के नाम से हम इसको जानते थे। आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। अगर आप डायरेक्टली एक्सेल को देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर पावर पॉइंट और फिर एक्सेल पर आइए, एक तरतीब के साथ इन चीज़ों को सीखिए। मैं ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करता हूं और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते ही आपके पास एक्सेल का इंटरफेस आपके सामने अपीयर होकर आ जाता है। मेरे पास ये इंटरफेस है और हर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, उसकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक होता है। क्योंकि एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर हम कैलकुलेशन का काम करते हैं, इसके अंदर हम काउंटिंग का काम करते हैं, इसके अंदर हम रिकॉर्ड हैंडलिंग का काम करते हैं, इसके अंदर हम डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको इसको देखकर लग रहा है कि ये टेबुलर फॉर्म में है, यानी टेबल की सूरत में है जो इसका आपको वर्क एरिया नज़र आ रहा है। लेकिन फिल वक्त मैं वर्क एरिया पर बात नहीं करूँगा, हम पूरे एक्सेल को समझने की कोशिश करेंगे तरतीब के साथ रिवर्स। क्योंकि मेरी अमूमन ये आदत है कि मैं सॉफ्टवेयर को, जिस भी सॉफ्टवेयर को सिखाता हूँ तो उसके ज़ीरो लेवल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। रिवर्स सबसे टॉप पर अगर आप देखें तो आप मेरा कर्सर जहाँ पर आपको मूव होता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा बुक 1 एक्सेल। रिवर्स इसको हम टाइटल बोलते हैं, और इस पूरी बार को जिस पर बुक 1 और माइनस का साइन और एक्सेल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस पूरी बार को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। और तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर टाइटल बार ज़रूर होती है। अगर मैं राइट साइड पर आऊँ तो आपको ये 3 बड़े अहम बटन नज़र आ रहे होंगे। ये हर सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी इन 3 बटन्स को हम कैप्शन बटन के नाम से जानते हैं। इसके साथ हेल्प बटन मौजूद हैं, इन पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर डिटेल से बात करेंगे। अगर मैं लेफ़्ट साइड पर आता हूँ तो लेफ्ट साइड पर आपको सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन नज़र आ रहा है, इसका लोगो नज़र आ रहा है, मोनोग्राम नज़र आ रहा है, और उसके साथ कुछ बटन नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको सेव नज़र आ रहे हैं। सेव के बाद आपको अनडू और रीडू के बटन नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स इन बटन को हम क्विक बटन्स कहते हैं। और व्यूअर इस बार को, जो टाइटल बार के ऊपर एक छोटी सी बार मौजूद है, इस बार को क्विक एक्सेस मेन्यू बार कहते हैं।
क्विक एक्सेस बार कहते हैं। व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप इस क्विक एक्सेस बार को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी इसके अंदर इजाफा भी कर सकते हैं और जो पहले से मौजूद हैं ऑप्शन आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। व्यूअर्स जैसा कि मैं इसके अंदर एक इजाफा करना चाहूँगा न्यू का, जो ही जाकर मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू के बटन का इजाफा हो गया है, यानी जो ही मैं न्यू बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू वर्क बुक ओपन होकर आ जाएगी। व्यूअर्स इस तरह मजीद भी आप इजाफा कर सकते हैं। यहाँ से सपोज मैं किसी नए बटन ओपन के बटन का इजाफा करना चाहता हूँ, यहाँ से क्लिक करके मैं इसके अंदर इजाफा कर सकता हूँ। इस पूरी बार को आप क्विक एक्सेस बार के नाम से जानते हैं और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से एडिशन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जो टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेन्यूज यहाँ पर मौजूद हैं, जो आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। व्यूअर्स देख सकते हैं जो ही मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जा रहा हूँ, इसका नाम आपको नजर आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। व्यूअर्स यहाँ पर क्लिक करके अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इनको क्लोज करना चाहता हूँ, मैं न्यू को नहीं रखना चाहता हूँ, तो आप देख ले यहाँ से खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर मैं ओपन को खत्म करना चाहता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से वो खत्म हो गया। इसी तरह अगर मैं कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक करते हुए ऐड कर सकता हूँ। व्यूअर्स आप इंशाल्लाह इस पर मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा, आपका आइडिया मज़ीद क्लियर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंतहाई अहम बार है। इस पूरी बार को मैं बार भी इसको कहता हूँ, बेसिकली इसको मेन्यूज के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये मेन्यू बार है। फाइल से लेकर व्यू तक जो आपको मेन्यूज नजर आ रहे हैं, इनको हम इंडिविजुअली टैब्स भी बोल सकते हैं। इस पूरी बार को मेन्यू बार भी कह सकते हैं और इंडिविजुअली अगर आप इनको मेन्यू कहेंगे तो भी शायद किसी का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स अगर दिखा सकूं मैं आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे आपके मेन्यूज हैं और इस पूरी पट्टी को, इस पूरी बार को आप मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। व्यूअर्स इंशाल्लाह हम तमाम मेन्यूज पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और एक एक मेन्यू पर हम खासा वक्त लगाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, तो आप इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे पढ़ने का अंदाज कुछ यूँ होता है कि हम हर मेन्यू को बड़ी डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। बस इसके फ़ौरन बाद, मेन्यू बार के फ़ौरन नीचे या फ़ौरन बाद आपको एक बार नज़र आ रही है, एक आइकन्स, एक ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। बस इसको हम प्रॉपर्टी बार के नाम से जानते हैं, या इसको आप रिबन के नाम से भी जानते हैं। व्यूअर प्रॉपर्टी बार क्या है? जिस तरह प्रॉपर्टी लफ्ज़ वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि ये किसी चीज़ की मलकियत है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर मेन्यू की अपनी मलकियत है, हर मेन्यू की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। हर टैब भी मैं बोला करूँगा बसा औकात, और मैं मेन्यू भी बोला करूँगा, आप कंफ्यूज ना हुआ कीजिए। टैब और मेन्यू एक ही अल्फाज है। मेरे पास होम की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर मजीद चीज़ें मौजूद हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। इसी तरह फॉन्ट, ये होम की प्रॉपर्टी में आ रहा है, और फॉन्ट के अंदर फॉन्ट के स्टाइल, साइज, कलर, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें भी आपकी होम मेन्यू की प्रॉपर्टी हैं, और इसके अंदर आप टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं, अलाइनमेंट देख सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग देख सकते हैं, मार्जिन सेंटर देख सकते हैं, नंबर्स में भी आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। इस तरह स्टाइल्स के अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख सकते हैं, फार्मूलाज को देख सकते हैं, फॉर्मेट एज टेबल को देख सकते हैं, सेल स्टाइल्स को देख सकते हैं, इंसर्ट को, डिलीट को और फॉर्मेट को देख सकते हैं। व्यूअर्स इसी तरह एडिटिंग के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन जब हम इन पर आएंगे, इन पर प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका आइडिया मजीद क्लियर हो जाएगा। व्यूअर्स इसके फौरन बाद आपको जहां पर A1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। व्यूअर्स नेम बॉक्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि ये नेम बॉक्स क्या होता है। व्यूअर्स आपको एक्सेल की शीट, जो इसका वर्क एरिया है, जहां पर मैं आप कर्सर, ये रीजन जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सेल का वर्क एरिया है, यानी जितना भी आपने काम करना है वो इस वर्क एरिया के ऊपर करना है, इसके ऊपर जाकर आपको काम करना होगा। व्यूअर्स जैसा कि मैं इब्तिदा में कह चुका हूं कि एक्सेल जो है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। ये नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन से रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादातर हम इसे अकाउंटिंग या कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स देखें, जब भी कैलकुलेशन की जाती है तो अगर 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर हैं, तो वो एक अपनी अलग हैसियत रखते होते हैं।
इंडिविजुअली। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इस सेल के अंदर, ये सेल और कॉलम्स पर मुश्तमिल, ये रोज एंड कॉलम पर मुश्तमिल आपकी एक शीट है जिसको हम वर्कबुक या वर्कशीट कहते हैं। तो इसमें जिस भी सेल पर आप जाते हैं, रो एंड कॉलम से मिलकर सेल बनते हैं, यानी एक रो और एक कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है। व्यूअर, अगर मैं दिखा सकूं आपको, तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको नेम बॉक्स के अंदर इसका नाम नजर आ रहा है कि A1 से मुराद कि अभी पहली रो है और कॉलम का नाम A है और रो का नंबर 1 है। तो इस तरह इसने डिटेक्ट करके नेम बॉक्स के अंदर आपको दिखा रहा है कि A1 है जी। इस तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि C कॉलम है और 1 रो है। इस तरह अगर मैं किसी भी जगह इस तरह डायनेमिकली मैं किसी भी जगह क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि J11, आपको अंदाजा हो जाएगा कि J क्या चीज़ है, J कॉलम है और 11 क्या चीज़ है, 11 नंबर इसकी रो है। इसको हम जब भी हम फार्मूला पुट करते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखते हैं, क्योंकि फार्मूला पुट करते वक्त ही इन चीज़ों का खासा ख्याल रखना पड़ता है। तो व्यूअर्स, आपको नेम बॉक्स की समझ आ चुकी होगी कि नेम बॉक्स क्या है, ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और किस तरह नेम बॉक्स डायनामिकली चेंज हो रहा होता है जब हम एक्सेल की शीट के मुख्तलिफ पोर्शंस पर क्लिक कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, ज़रा सा आगे जाते हैं। नेम बॉक्स के फ़ौरन बाद आपको फार्मूला बार नज़र आ रही है। फार्मूला बार एक्सेल में खासी अहमियत रखती है, खासी अहम है। इस बार के अंदर आप फार्मूलाज को पुट करते हैं, यानी जितने भी फार्मूलाज आपने एक्सेल की शीट पर इम्प्लीमेंट करने होते हैं वो बेसिकली इस जगह पर पुट किए जाते हैं, यानी वो दिख आपको यहाँ पर रहे होते हैं। एक्सेल का फार्मूला आप डायरेक्टली सेल के अंदर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल के अंदर भी पुट कर रहे हैं तो आपका फार्मूला बेसिकली परफॉर्म यहाँ से होगा। तो इस तरह आपकी ये फार्मूला बार है। व्यूअर्स, फौरन नीचे आता हूँ तो आपको पहले भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूँ। ये एक्सेल की वर्कशीट है। वर्कशीट से मुराद समझ लीजिए कि वो एरिया जिसके अंदर हम काम करेंगे, ये इसकी फील्ड है। जिस तरह एक प्लेयर की फील्ड उसका ग्राउंड होता है, इसी तरह एक एक्सेल एक्सपर्ट की फील्ड एक्सेल की वर्कशीट होगी। यहाँ पर जितना भी काम एक्सेल का परफॉर्म करेंगे आपको वर्कशीट के अंदर ही परफॉर्म करना पड़ेगा। व्यूअर्स, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम्स, रोज एंड सेल्स, ये 3 चीज़ें बड़ी अहम आपको नज़र आ रही होंगी। अगर इंडिविजुअली मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ तो A एक कॉलम है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो B एक कॉलम है, C एक कॉलम है। इस तरह तकरीबन 256 कॉलम की तादाद होती है। इससे ज़्यादा चूँकि मुझे ये चीज़ इतनी कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तकरीबन 256 कॉलम्स की तादाद होती है। इसी तरह आप देख सकते हैं 1 2 3 तो एक तरतीब के साथ आपको रोज नज़र आ रही है और रोज में आप डेटा देख सकते हैं। मेरे बैकग्राउंड पर आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये मैं चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल के खासा करीब रहता हूँ तो फायरिंग शुरू हो चुकी है लाइन ऑफ कंट्रोल को। बहरहाल बात को जारी रखते हैं। रोज़, और आपको रोज़ नज़र आ रही है 1 2 3 4, ये सारी रोज़ हैं। एक्सेल में ये रोज़ एक ख़ास तरतीब के साथ मौजूद होती हैं और इनकी भी खासी तादाद होती है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आप इस जगह पर अगर आप जाकर क्लिक कर सकें तो आपको रोज़ की तादाद नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि रोज़ की तादाद आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने क्लिक किस तरह किया हुआ है, मैंने क्लिक जाकर यहाँ पर अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए जाकर क्लिक किया है, जाकर क्लिक बटन पर प्रेस किया है और आप देख सकते हैं लेफ्ट क्लिक को जो ही मैंने प्रेस किया है, क्योंकि मैं पैड यूज़ कर रहा हूँ, पैड से मैं लेफ्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये चीज़ आपके मेरे सामने अपीयर होकर आ रही है। तो यहाँ पर दिखा जा सकता है कि 10,48,576 इसके अंदर रोज़ मौजूद हैं। तो इस तरह इतनी रोज़ हैं एक एक्सेल की शीट में। और इसी तरह कॉलम की तादाद भी यहाँ से देखी जा सकती है। आप इसे एक्सप्लोर करके जब लास्ट पर यहाँ से जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कॉलम की तादाद कितनी है। बहरहाल हम क्योंकि इस पर मज़ीद काम करेंगे तो ये चीज़ें साथ साथ मज़ीद एक्सप्लोर होती जाएंगी। हमारा इससे कंसर्न नहीं है कि एक्सेल के अंदर कितनी रोज़ हैं या कितने कॉलम हैं। हम बेसिकली इस पर काम सीखेंगे कि एक्सेल पर काम किस तरह किया जाता है। बहरहाल ये चीज़ें भी ज़रूर पता होनी चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती हैं। व्यूअर्स, अगर मैं राइट साइड पर आ रहा हूँ तो आपको एक बार सी नज़र आ रही है। इस बार को मैं स्क्रॉल बार के नाम से जानता हूँ। इस बार को आप स्क्रॉल बार कह सकते हैं। ये आपकी एक्सेल की शीट को स्क्रॉल करने के लिए, यानी कि अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके टॉप कर लेकर जा सकते हैं। अपनी एक्सेल की शीट को बॉटम पर आना चाहते हैं तो बॉटम पर आ सकते हैं। यहाँ पर इस बटन पर छोटी सी एरो बटन पर क्लिक करते हुए भी आप बॉटम और आप जा सकते हैं।
इस तरह व्यूअर्स आप नीचे अगर देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी एक स्टेटस बार, जहाँ पर आपको शीट का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद मज़ीद शीट ऐड करने के लिए प्लस का साइन नज़र आ रहा है। फिर आप शीट को वर्टिकली, सॉरी मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बहरहाल आप इसको समझ लीजिएगा। वर्टिकली आप शीट को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो भी बस आपने देखा कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में बाकायदा काम शुरू करेंगे। एक्सेल को अभी तक आप सीख चुके हैं, इसका इन्वायरमेंट देख चुके हैं। इन्वायरमेंट देखने के बाद मैं अगले लेसन में एक्सेल के मेन्यू बार पर आऊँगा और मेन्यू बार में से हम प्रॉपरली मेन्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप क्लास के आखिर तक मेरे साथ मौजूद रहे। वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा और YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के